बिजनेस में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ये पैसा लगाने का नाम नहीं है, बल्कि ये टेस्ट है। टेस्ट कैसा? आपके पेशेंस का। टेस्ट कैसा? ये आपके प्लान का। टेस्ट कैसा? आपके प्रिपरेशन का। मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर कौन है? क्या कॉम्पिटिटर को आप कम्पीट कर सकते हैं? क्या अगले 6 महीने तक आपको अगर लगातार लॉस होती है तो क्या आप लॉस को बियर कर सकते हैं? अगर लॉस होने के बावजूद आप स्टाफ को सैलरी दे सकते हैं, लॉस होने के बावजूद आप क्या रेंट का पेमेंट कर सकते हैं? अगर इन सारे क्वालिटीज है आपके अंदर। हेलो दोस्तों, आज हम अपने इस एपिसोड में एक ऐसे चीज पर बात करने वाले हैं जो कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने पहले ही बहुत सारे हमारे वीडियोस देख चुके हैं और हमने जो इससे पहले वीडियोस बनाया था हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, आपने उसे बहुत सारा प्यार दिखाया, आपने बहुत सारा लाड़ दिखाया और उस वीडियो को भी आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। तो हाउ टू स्टार्ट बिजनेस अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले उस वीडियोस को वॉच करें, फिर उसके बाद आप इस वीडियोस को कंटिन्यू करें। और उस वीडियोस की एंडिंग में मैंने ये कहा था कि मैं अब किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर उस पर बात करूंगा। लेकिन किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट पर बात करने से पहले हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि बिजनेस में पैसा लगाना बहादुरी है, लेकिन बिना सोच समझकर पैसा लगाना ये बेवकूफी है। तो आपको मैं यहाँ पे गाइडेंस ये बताऊंगा कि आखिर बिजनेस में हमें किस तरह से कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और हमें अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रो अप की तरफ ले जाना है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो हर साल हजारों लोग बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद उन्हें गिव अप करना पड़ता है। तो आपको ये चीज ना करना पड़े और अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सके, अगर आपको कैसे स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, आपका क्या प्री प्लान होगा, आप किस तरह से वर्क करने वाले, आपको कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान रखना है, इन सभी बातों का जिक्र हम इस वीडियोस में करने वाले हैं। और इस वीडियोस में हम मोस्ट 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं जो हमारे एक बिजनेस शुरू करने के लिए हमें जरूरी है। इन 7 पॉइंट का आकलन होना हमारे लिए जरूरी है और ये क्लैरिटी भी होना हमारे लिए जरूरी है कि आखिर हम बिजनेस करेंगे तो हमारे बिजनेस का रोल्स क्या होना चाहिए। तो बिना अपने टाइम को गवाए हुए अपने इस वीडियोस को शुरू करते हैं और हम आपको बताते हैं कौन से 7 पॉइंट है इनमें हमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन पॉइंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है दैट इज बिजनेस आइडिया आपका क्लियर है या सिर्फ एक इमोशन। जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे पहले यहाँ पे ये क्लियर करके चलना पड़ेगा कि आपने जो बिजनेस शुरू करने वाले या अपने बिजनेस जो शुरू कर चुके हैं या बिजनेस को शुरू करने वाले हैं, इस बिजनेस में आपका आइडिया क्लियर है या नहीं है, या सिर्फ एक इमोशन के द्वारा आपने इसका सिलेक्शन किया, अपने बिजनेस को स्टैंड कर दिया। तो इस चीज को आपको माइंड मेकअप करके चलना पड़ेगा कि जैसे किसी पार्टिकुलर बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो अगर आपने बिजनेस शुरू कर लिया या करने वाले या करेंगे, क्या फैमिली प्रेशर में आके इस बिजनेस को शुरू किया है आपने, या फिर किसी के द्वारा फोर्स किए गए आप बिजनेस को शुरू किए हैं, या आपको किसी ने मोटिवेट किया कि भाई बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होते हैं, आप बिजनेस शुरू किया है, फिर आपका लॉन्ग टर्म तक बिजनेस को सर्वाइव करने का आपका प्लान है। और अगर लॉन्ग टाइम नहीं, आपने इमोशन के द्वारा इस बिजनेस का सिलेक्शन किया है तो आपको सोच समझ कर ये बिजनेस करनी पड़ेगी। क्योंकि इमोशन से किसी बिजनेस को चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और आप इमोशन से बिजनेस को स्टैंड नहीं कर सकते। आपका बिजनेस के अंदर रोल्स क्लियर होना चाहिए, आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट क्लियर होना चाहिए, आपके बिजनेस के अंदर प्लान क्लियर होना चाहिए। अगर आप बिजनेस आज कर रहे हैं तो आपको अगले 6 महीने का प्लान लेकर चलना पड़ेगा। और अगर आपके अंदर ये कैपेसिटी है, अगर आपके अंदर ये क्षमता है, अगर आपके अंदर ये विल पावर है, मींस आप फर्स्ट स्टेप को पार कर रहे हैं कि बिजनेस आप कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो थोड़ा धैर्य बनाएं, वक्त दें, टाइम लगाएं इसमें, फिर चीजों को सीखें, लेकिन इमोशन में आकर अपने बिजनेस को स्टैंड न करें। लोग आपको क्या कह रहे हैं इनके बारे में, लोग वल्गराएंगे भी, लोग आपको डिसमोटिवेट भी करेंगे, लोग आपको डिससपोर्ट भी करेंगे, लोग कहेंगे छोड़ दे तुझसे नहीं होने वाला है, क्योंकि आप इस चीज को फेस कर रहे हैं और आपको इस चीज सुनने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ जा रही है। और अगर वाकई में ये सब चीज अगर आपको हो रहा है और आपका आइडिया बिजनेस में क्लियर नहीं है तो समझ लें आप बिजनेस के लिए नहीं है। आपका इतना कैपेसिटी जरूर होना चाहिए कि अगर आप आज बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो अगले 6 महीने का प्लान आपके पास क्या होना चाहिए, आपका बिजनेस किस तरह से रनअप करेगा, आपके अंदर ये प्लान जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि बिजनेस का आइडिया क्लियर होना चाहिए, ये सिर्फ इमोशन के द्वारा ये स्टार्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इमोशन से स्टार्ट करेंगे, जैसे 90% लोग फेल हो जाते हैं, वैसे आप भी अपने बिजनेस से फेल हो जाएंगे और इसे गिव अप कर देंगे, फिर आपका बिजनेस करने से पूरा मन उठ जाएगा। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपने बिजनेस के अंदर प्लान क्लियर करना है, आइडियाज को क्लियर रखना है, अपने मोटिवेशन को हमेशा फुल रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं दूसरी की बात करूं तो दूसरी है हमारा ग्राउंड रियलिटी चेक, मार्केट रिसर्च। मैंने अपने इस पहले वाले भी एपिसोड में मैंने ये डिक्लेयर किया था कि आप किसी बिजनेस को शुरू करने से पहले मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, आपके प्रोडक्ट किस तरह से सेल हो रहे हैं, आपको इसके बारे में रिसर्च करना बेहद जरूरी है। कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हमारा तैयार होता है तो हम मार्केट में ही सेल करने के लिए जाते हैं। अगर मार्केट का रिस्पॉन्स ही अच्छा नहीं होगा तो हम उसे क्या सेल कर पाएंगे। और मैंने पहले भी आपको 2 थ्योरी बताया था कि आपको याद होगा कि मार्केट में अगर हम किसी प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो हमारे पास ओनली 2 थ्योरी ही काम करते हैं। सबसे पहले हमारा ये कि जिस प्रोडक्ट को हम मार्केट में सेल करने के लिए जा रहे हैं कि मार्केट में जो ऑलरेडी प्राइस फिक्स है उस फिक्स प्राइस से हम कुछ कम रेट में दे ताकि हमारा माल वहां तक जा सके। ये पहला थ्योरी मैंने बताया था। दूसरा थ्योरी हमारा ये था कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को हाई करें और प्राइस को सेम रखें। तो इस 2 थ्योरी के अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस में मार्केटिंग में अच्छा पकड़ बना सकते हैं और जिस दिन हमारा मार्केट में अच्छा पकड़ बन जाएगा उस दिन हम बेस्ट बिजनेसमैन बन सकते हैं।
तो सबसे पहले हमें ग्राउंड रियलिटी का चेक करना है, आखिर मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट किस तरह से हमारा काम कर रहा है, क्या मार्केट में हमारे प्रोडक्ट को जाने के बाद लोग रिस्पांस देंगे, क्या कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को देखने के बाद रिस्पांस दे रहे हैं, क्या फीडबैक हमारे प्रोडक्ट का अच्छा आ रहा है। और अगर ये सब चीज नहीं हो रहा तो वाकई में अभी आपको मार्केट रिसर्च पर काम करना पड़ेगा। अब मैंने ये बता दिया, आपको किसी बिजनेस को स्टैंड करने के लिए मिनिमम 1 मंथ का तो टाइम जरूर लें। डे 1 से डे 30 तक का प्लान बनाएं और क्या आपको करना है, कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कि कब आपको मार्केट में निकलना है, क्या एनालिसिस करेंगे, मार्केट को किस तरह से आपने एनालाइज किया है, इन सारी चीज को आपको वहां पे देखना पड़ेगा। तो मार्केट रिसर्च 1 बाय 1 करके आपको करना पड़ेगा। मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर कौन है, क्या कॉम्पिटिटर को आप कम्पीट कर सकते हैं, क्या अगले 6 महीने तक आपको अगर लगातार लॉस होती है तो क्या आप लॉस को बियर कर सकते हैं। अगर लॉस होने के बावजूद आप स्टाफ को सैलरी दे सकते हैं, लॉस होने के बावजूद आप क्या रेंट का पेमेंट कर सकते हैं। अगर इन सारे क्वालिटीज है आपके अंदर, ग्राउंड रियलिटी अगर आपने चेक किया, आप अपने कॉम्पिटिटर को देख रहे हैं, आप अपने कॉम्पिटिटर को कम्पीट कर सकते हैं, क्या आप अपने प्रोडक्ट को लो लेवल से हाई लेवल तक ले जा सकते हैं, क्या कस्टमर आपके प्रोडक्ट को लाइक कर रही है, क्या उसके फीडबैक अच्छे आ रहे हैं। सारे तमाम 1 बाय 1 करके आपको अपनी ग्राउंड रियलिटी को चेक करना पड़ेगा। अगर इन सभी में अगर आप फिट बैठते हैं तो देन यू हैव कंप्लीटेड द सेकंड स्टेप फॉर द बिजनेस इन्वेस्टमेंट। अब अगर आप इन 2 पॉइंट को समझ चुके हैं तो अब तीसरे पॉइंट की बात आती है। तीसरे पॉइंट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे हम लोग बैकबोन कह सकते हैं। कैपिटल इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस। तो अब हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो यही होने वाला है, टोटल इन्वेस्टमेंट प्लस हिडन कॉस्ट। अब आपने बिजनेस में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है, हिडन कॉस्ट इनके क्या है। हिडन कॉस्ट जैसे मान ले आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया वो तो आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन हिडन कॉस्ट के बारे में आपको ये यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि हिडन कॉस्ट क्या होते हैं। क्या आप हिडन कॉस्ट को बेयर करने के बावजूद आप स्टैंड हैं, क्या बिजनेस को 1 से लेकर 6 मंथ तक आप कंप्लीट कर सकते हैं हिडन कॉस्ट के साथ। अब हिडन कॉस्ट आप सोचते हैं कि हिडन कॉस्ट हमारा क्या आएगा, तो हिडन कॉस्ट के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे दिए। जैसे रेंट की अगर मैं बात करूं, स्टाफ सैलरी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं मार्केटिंग रिसर्च पे जो एक्सपेंसेस आते हैं उसकी अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं, अदर एक्सपेंसेस की अगर मैं बात करूं, तो मतलब जो भी सारे एक्सपेंसेस जो आपके यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे हिडन कॉस्ट है। अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट में अगर इसे कैलकुलेशन करेंगे तो दिखने वाली नहीं है बिल्कुल भी आपको, लेकिन ये हिडन कॉस्ट को बेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर किसी बिजनेस को अगर आप स्टैंड करना चाहते हैं तो क्या आप स्टाफ को 1 से लेकर 6 मंथ तक क्या बिना बैठाए सैलरी दे पाएंगे, क्या इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना पड़ेगा, क्या आप स्टाफ को सैलरी पेड कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को आप बेयर कर सकते हैं, अदर एक्सपेंसेस जिसके अंदर इंक्लूड होंगे क्या आप उसे एक्सपेंसेस कर सकते हैं। दिस इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस। अगर इस बैकबोन को अगर आपने स्टैंड कर लिया मींस आपका बिजनेस प्रॉपर्ली स्टैंड होने के लिए तैयार है। तो आपको 1 बाय 1 पॉइंट को याद करते चलना। और अगर आप बिगनर हैं तो बिगनर के लिए जो मोस्ट पावरफुल होने वाली है, मतलब ये बिगनर के लिए रामबाण का काम करने वाली है और आपको बिजनेस को रनअप करने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर यहाँ 3 पॉइंट तक क्लियर हो चुकी है तो मैं अब आगे की ओर बढ़ता हूँ। अब चौथा जो हमारा पॉइंट है दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके बिजनेस पे कब ब्रेक इवन आ जाए आपको इस बात का अंदाजा लगाना होगा। आपको ये पॉइंट क्लियर होनी चाहिए कि ब्रेक इवन कब आ सकती है हमारे बिजनेस में। कुछ ऐसे भी हमारे बैकग्राउंड से जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं करते हैं तो उन्हें ब्रेक इवन का कंसेप्ट समझने में हल्का दिक्कत हो सकती है। तो मैं कुछ थोड़े से वर्ड्स के साथ ब्रेक इवन का एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो ब्रेक इवन एक वैसा पॉइंट होता है जहां पर ना बिजनेस को लॉस होती है ना बिजनेस में कोई प्रॉफिट होती है। मतलब जितने में आपने बिजनेस को शुरू किया है तो आपके आज भी उसी अमाउंट में आपका बिजनेस रनअप कर रहे हैं, ना आपको बिजनेस में कोई लॉस हुई ना बिजनेस में आपकी कोई हानि हुई। दैट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। तो आपके बिजनेस में कब ब्रेक इवन पॉइंट आने वाली है आपको इस चीज का माइंड में कब करके चलना है। आपके अंदर ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारे बिजनेस में कब ब्रेक इवन पॉइंट आ सकती है। क्योंकि बिजनेस हमेशा प्रॉफिट दे बिजनेस हमेशा लॉस दे ये कंपलसरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि बिजनेस हमें हमेशा प्रॉफिट दे बिजनेस हमेशा हमें लॉस दे। कभी कभी हमें बिजनेस में ब्रेक इवन पॉइंट भी देखने के लिए मिल सकता है। तो क्या आप इस चीज को बेयर करने के लिए रेडी हैं? क्या आपके अंदर ये कैपेसिटी है कि बिना प्रॉफिट बिना लॉस के भी आप बिजनेस कर सकते हैं? लेकिन ये पॉइंट हमारे अंदर टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता है। अब हमारा 4 पॉइंट तक मुझे लग रहा है कि आप लोग को क्लियर हो रहा है, आप बेटर अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 5 की दैट इज रिस्क कैपेसिटी। अगर मैं रिस्क कैपेसिटी की बात करूं अ पर्सन कुड बी एंटरप्रेन्योर हु हैज द कैपेसिटी टू बियर द रिस्क। ये वैसा पर्सन जिसके अंदर रिस्क को बियर करने की रिस्क को सहने की क्षमता हो, वैसे पर्सन को कोई भी गुड एंटरप्रेन्योर और गुड बिजनेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे मान लिया आपने बिजनेस में 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया और 2000 का लॉस को देखकर आप घबरा जाते हैं, आपकी लातों की नींद उड़ जाती है कि भाई ये क्या हो गया हमारे बिजनेस में, ये किस तरह से हमारे बिजनेस में हो गया, हमें लॉस किस तरह से हो गया। अब आपको चिंता सताने लगती है कि भाई क्या हमारा बिजनेस डिक्लाइन होने की ओर आ चुका है, हमें तो बिजनेस में लॉस हो गई 2000 की। क्या आप अपने आप को इस कैटेगरी में स्टैंड कर सकते हैं? क्या रिस्क को बेयर करने की कैपेसिटी आपके अंदर है? ये सवाल आपको अपने आप से करनी है। और अगर आपके अंदर ये कैपेसिटी है तो हमारी तरफ से बेस्ट विशेस फॉर यू। अब यहाँ पर मैं गिफ्ट्स के अनाउंसमेंट कर दूं कि इस वीडियो पर अगर 1000 कमेंट्स आते हैं और जिससे कमेंट्स पे 0 लाइक होगा तो वैसे मैं तमाम बिजनेस के नाम को छाटकर फिर उन्हें मैं गिफ्ट का अनाउंसमेंट करूंगा पब्लिकली और फिर मैं उन्हें गिफ्ट दूंगा। तो आप वेट किस चीज का कर रहे हैं? तो जाए और वीडियो पर लगातार कमेंट करें और आप भी अपनी किस्मत को आजमाएं क्या आप बन सकते हैं विनर। चलिए यहाँ तक कि आपको टॉपिक क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं बात करता हूँ 6 नंबर की, ये कौन से क्या हमें 6 नंबर पे कौन से पॉइंट को याद रखना है। तो हमारा 6 नंबर का जो टॉपिक है दैट इज पार्टनर या इन्वेस्टर हो तो रोल क्लियर रखें।
कि आप बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हैं या आपका कोई इन्वेस्टर है तो आपके रोल्स क्या होंगे, उन पार्टनर का रोल्स क्या होगा, या अगर इन्वेस्टर तो इन्वेस्टर का रोल क्या होगा। आप इन रोल को क्लियर रखें कि कौन क्या करेगा। मार्केट में रिसर्च करना किसका काम होगा, प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करना किसका काम होगा, प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाना किसका काम होगा, ऑर्डर लाना किसका काम होगा, ऑर्डर को डिलीवर करवाना किसका काम होगा, बिजनेस को बेस्ट गाइडेंस कौन प्रोवाइड करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट हमारा कौन करेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट हमारा कौन करेगा, लोअर लेवल का मैनेजमेंट हमें कौन करेगा। तो ईच एवरी सेक्शन शुड बी क्लियर कि अगर इन्वेस्टर है, पार्टनरशिप है, तो आपको तमाम पॉइंट का, तमाम बिंदु का हर चीज क्लियरिफिकेशन होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ भाई चल तू ये कर ले, हाँ भाई तू ये कर ले, हाँ भाई हम ये कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप एक दिन की इस चीज को कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, 3 दिन कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस में कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर पार्टनरशिप है तो आप इस चीज को रेगुलरली नहीं कर सकते। आप इस चीज को यकीन जाने। तो जो भी आपके साथ पार्टनर्स हो, जो भी इन्वेस्टर हो आपका, तो उनके जो रोल होंगे वो रोल क्लियर होने चाहिए कि कौन क्या करेगा, कि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो। और सिर्फ इस वजह से कि आपका रोल क्लियर नहीं था आपके बिजनेस बंद हो जाए, आप बिजनेस को गिव अप कर दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप पे बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनरशिप डील बना लेनी है और उनके रोल भी टोटल क्लियर कर देने हैं। टर्म एंड कंडीशन कंपनी के क्या होने वाले हैं आपको ये भी क्लियर करके चलना है, ताकि दोनों में एक अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, आपके बिजनेस ग्रो कर सके। अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जो कि आज का हमारा लास्ट पॉइंट भी है, क्योंकि मैंने टॉप 7 पॉइंट की बात की थी जिसमें से मैंने 6 को डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे लास्ट तो 7 नंबर की है, वो है हमारा एग्जिट प्लान भी सोचना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको एग्जिट प्लान भी सोचना पड़ेगा। आपने स्टार्टिंग कर लिया, बिजनेस में क्या इन्वेस्टमेंट आएगा, आपके हिडन कॉस्ट आपने निकालना, मार्केट आपने निकाला, मार्केट रिसर्च आपने कर लिया, ग्राउंड रियलिटी आपने चेक कर दिया, बिजनेस के नाम क्या है आपने ये भी चेक कर लिया, बिजनेस का लोगो क्या होगा ये भी आपने चेक कर लिया, आपका इलेक्ट्रिसिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव, अदर एक्सपेंसेस, आपने सारे चीज को चेक कर लिया, आपने हर चीज का पेमेंट भी किया, आपने टोटल इन्वेस्टमेंट दिया, आपने पार्टनरशिप डीडी बना लिया, आपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी देख लिया, आपने पार्टनरशिप के साथ इन्वेस्टमेंट भी कर लिया। लेकिन ये कब तक रहेगा, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया, आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया, आप इस बिजनेस को कितने दिन तक चला रहे हैं। जिस तरह से आपने इंटेंस पॉइंट सोचा था उस तरह से आपको एग्जिट पॉइंट सोचना पड़ेगा। आखिर बिजनेस हमें स्टॉप कब करना है, हमारा बिजनेस किस हालत में पहुंच जाएगी जब हमें स्टॉप करना होगा, हम कौन से क्राइटेरिया को पास करने के बाद हमें बिजनेस को क्लोज करने का सोचना पड़ेगा। अगर आप इस चीज को अभी तक नहीं कर पाए हैं, बिजनेस स्टार्ट कर चुके, तो आपके पास अभी भी वक्त है, हम चीजों का डिक्लेरेशन जरूर करें। बिजनेस स्टार्ट करने का तो सब सोचते हैं, लेकिन बिजनेस को एग्जिट कब करना ये कोई नहीं सोचता। और कहीं ना कहीं यही हमसे सबसे बड़ी गलती होती है, जो हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाती। ये बिजनेस से प्रॉफिट होता है उसे हम रखते रहते हैं, बिजनेस से लॉस होता है हम उससे भी सहते रहते हैं, लेकिन हम कितना लॉस सह सकते हैं। तो इस चीज का भी क्लैरिफिकेशन हमारे पास होना चाहिए कि एग्जिट पॉइंट हमारा कब होना चाहिए। तो हम मैक्सिमम कितने लॉस सह सकते हैं, तो हम मैक्सिमम कितने इंप्लॉय की पेमेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम हम कितने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को पेमेंट कर सकते हैं, तो कितने अदर एक्सपेंसेस को बियर कर सकते हैं। मतलब 1 by 1 तमाम क्राइटेरिया को यहाँ पे हमें फोकस करना है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 1 से लेकर 7 तक का जो मैंने पॉइंट दिया तमाम पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि बिजनेस में पैसा लगाना ये बहुत बहादुरी की चीज है, लेकिन बिजनेस में सोच समझकर पैसा लगाना ये उससे बहादुरी की चीज है। नहीं तो जैसे लोग 90% लोग फेल हो जाते हैं बिजनेस में, वैसे आप भी फेल होने के करार पहुंच जाएंगे। तो इन तमाम पॉइंट्स को आपको 1 by 1 करके नोट करना है, और नोट करने के बाद आपको फिर बिजनेस का एनालाइज करना है, फिर मार्केट का एनालाइज करना है, फिर तब आपको बिजनेस में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, फिर आपको डिसीजन लेना है। अब जो मैंने इतनी बड़ी लेक्चर दी, आपको बिजनेस के बारे में पॉइंट समझाया, इनके कुछ कंक्लूजन भी निकल रहे हैं। अगर आपने इनके कंक्लूजन पर अगर गौर किया होगा तो इनके एक यही कंक्लूजन निकले कि बिजनेस में जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ये पैसा लगाने का नाम नहीं है, बल्कि ये टेस्ट है। टेस्ट कैसा, आपके पेशेंस का, टेस्ट कैसा है आपके प्लान का, टेस्ट कैसा आपके प्रिपरेशन का। क्योंकि आप अगर किसी चीज से एग्जामिनेशन भी देते हैं तो उससे पहले आप उसके प्रिपरेशन करते हैं, आप उनका मॉक टेस्ट लगाते हैं, तब जाके आप फाइनल एग्जामिनेशन में बैठते हैं। सेम इसी तरह से बिजनेस में आपका टेस्ट है पेशेंस का, आपके प्रिपरेशन का। आखिर आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट अगर करने जा रहे हैं तो आखिर आपको क्या प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये बिजनेस आइडिया समझ में आए होंगे। आपको कैसी लगी वीडियोस अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।